ये फैमिली आईडी के अंदर एप्लीकेशन है, जैसे किसी की इनकम बढ़ जाती है तो वो रिक्वेस्ट के लिए, तो मैं रिक्वेस्ट कैसे भेजूँ? यू आर नॉट अलाउड टू द रेज ए रिक्वेस्ट। फैमिली आईडी में ये डिटेल आती है कि आप इसकी कंप्लेंट नहीं डाल सकते। अब कंप्लेंट कैसे जाएगी इनकी? तो आप ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं, 2-2 घंटे, आधा घंटा, 20 मिनट भी बैठते हैं यहाँ पर। जब इनका नंबर आता है तो यहाँ पर सिंपल लिखा आता है यू आर नॉट अलाउड। तो जब कंप्लेंट जाएगी नहीं तो कंप्लेंट कैसे उसकी भेजें? तो मेरी डिपार्टमेंट से इतनी है, कोई भी कंप्लेंट किसी की भी जाती है तो एक बार उनकी आईडी को वेरीफाई किया जाए कि वो और साइट चल रही नहीं चल रही है। अगर वो चल रही है तो तभी उनको यहाँ भेजा जाए। अभी काफ़ी देर से लेडीज यहाँ बैठी है, मैं चेक कर रहा हूँ तो वो कंप्लेंट जा ही नहीं पा रही उनकी। अब एक और साइट भी है, मैं वहाँ पर भी जाकर चेक कर लेता हूँ कि कंप्लेंट जाती नहीं जाती। अब जैसे इनकी आईडी है, ये मैं बेनिफिशियल आईडी से कर रहा हूँ, यू आर नॉट अलाउड टू द रेज ए रिक्वेस्ट। तो ये कह रहा है कि आप रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। तो ये सुबह मेरे पास आता है, मैंने उनको मना कर दिया था कि ये रिक्वेस्ट आपकी नहीं जाएगी, आपको सेक्टर 12 में जाके कंफर्म करना पड़ेगा। पर उन्होंने इनको लिख के दिया है कि ये पेपर है, आप CSC में जाओ। तो ये दोबारा मेरे पास आए थे, पर जब तक ये ऑप्शन ही नहीं खुलेगा तो हम किसी की इनकम कैसे ठीक कर दें? तो मैंने इनको यहाँ से लिख के भेज दिया था कि इनकी इनकम ज़्यादा है, इसको वेरीफाई किया जाए। तो ऐसे तो ये यहाँ पर भी घूमते रहेंगे, वहाँ पर भी घूमते रहेंगे। तो इनको एक प्रॉपरली हल हो, या तो इनके घर पे आके, लोकेशन पे आके जाके चेक की जाए, जहाँ जितना कमाते हैं उसके हिसाब से इनकी इनकम को आइडेंटिफाई किया जाए। और इनको क्लियर होना चाहिए कि इनका राशन कार्ड नहीं बनेगा, जब बनेगा, ताकि ये लोग लाइन पे ना लग रहे, एक आश्वासन के अंदर ना रहे कि आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। तो जब तक ये घर घर जाके चेकिंग नहीं होगी, एक सिस्टम वाइज वर्क नहीं होगा, तब तक ये शो ही नहीं करते। नहीं तो ये ऑफिस का चक्कर काटते रहेंगे, कभी मेरे ऑफिस में आएंगे, कभी सेक्टर 12 में जाएंगे, फिर मेरे ऑफिस में आएंगे, फिर सेक्टर 12 में जाएंगे, ऐसे होता है। लकली कभी इनकम ऊपर नीचे होगी तो क्या पता सिस्टम की गलती से अपने आप ही राशन कार्ड बन जाए। क्योंकि आज की डेट में तो ये कभी बार इनकम ऊपर हो रही, कभी नीचे हो रही। तो फिलहाल तो ये कंप्लेंट नहीं डाल सकते, इनकम की रिक्वेस्ट है तो इनको वहीं से कंसल्ट करना पड़ेगा हेड ऑफिस से कि इनका क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। फैमिली आईडी है जिसमें इनकम इन्होंने जब बनवाई होगी तो 1,20,000 लिखी थी, पर अभी भी इनकी इनकम लिखा हुआ फैमिली इज़ नॉट वेरीफाइड। और यहाँ हम क्लिक करते हैं तो करें कि आपकी जो इनकम है अभी तक है नहीं है और शक है आपके ऊपर, इसलिए आपकी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेसिंग में। पर अभी तक इनकी इनकम हुई नहीं है, यहाँ पर इनकी वही आ रही है। तो जब तक ये इनकम वेरीफाई नहीं होगी तब तक जो भी इनकम है इनकी, चाहे 1,40,000 बनती जो भी है, वो जब तक इनकम वेरीफाई नहीं होगी तो सरकारी कोई योजना का इनको पता चलेगा ही नहीं, ये एलिजिबिलिटी में आएंगे ही नहीं। जब वो इनकम आएगी, अगर उस मापदंड के हिसाब से होगा तब इनका आएगा। इनकम सर्टिफिकेट इन्होंने अप्लाई कर रखा था 17/9/2025 में अप्लाई कर, पर अभी तक बन के ही नहीं आया वो। तो ये लोगों की सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो कोई काम इनके होते हैं ताकि वो टाइम से किए जाएं। और यहाँ लिखा हुआ था 14 अक्टूबर 2025 में ये इशू कर दिया जाएगा, पर ये अभी तक आया ही नहीं है, बन के ही नहीं है। तो इतना डिले होता रहेगा एक फाइल के ऊपर। अगर वो उस फाइल के अंदर स्टूडेंट है तो वो फाइल को कैसे आगे जमा करवाएंगे? और मान लो को 11वीं पढ़ता है, क्योंकि अब हर डिपार्टमेंट से लिंक कर दिया, तो स्कूल वाले वो आईडी मांगेंगे वेरीफाई वाली, वो होगी नहीं, तो ये कैसे होगा? तो सिर्फ यही है कि अगर इनके कोई काम पेंडिंग होता है, अभी इनकी वजह से इनका जाति का सर्टिफिकेट है जो इन्होंने कहीं पर भी देना था वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पहले इनकम वेरीफाई करो। अब इनकम कैसे वेरीफाई करें जब इनकम वेरीफाई के लिए इनकम सर्टिफिकेट दे दिया? तो जब तक इनका काम ही नहीं होगा तो वाइट आईडी ना वहाँ पर। अगर एक आईडी के ऊपर 1-1 साल लगेगा तो कैसे काम होगा? अब करनाल की जो आबादी है वो 2,66,000 है, अगर उसके अंदर 50,000 आईडी भी ख़राब बनी है, सिर्फ करनाल की बात करो, आस-पास के कस्बे की बात नहीं कर। तो अगर 50,000 की अभी आईडी बनी है, ख़राब बनी है, तो उसको ठीक करने में तो अभी मुझे लगता है इतना टाइम लग जाएगा, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा उनको। तो कृपया करके इसको देखा जाए ताकि इन लोगों का काम जो है सिस्टमाइज हो सके। जय हिंद, जय भारत।